जादुई कुएं का पर्स और लहंगा। एक गांव में सुशीला अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। सुशीला के पति की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी। सुशीला अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। सुशीला ने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। वह हमेशा माया को हर किसी की मदद करना सिखाती और अपनी बेटी को लालच और बुराई से दूर रखती। सुशीला ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। भले ही सुशीला के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने माया को अच्छे संस्कार दिए और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती रही। कई बार सुशीला के घर में पैसे न होने के कारण उनके घर में खाना खाने के लिए भी नहीं होता था, जिसकी वजह से सुशीला और माया को खाली पेट ही सोना पड़ता था। ये सब देखकर सुशीला को भी बहुत बुरा लगता था और वह अपनी किस्मत को भी कोसती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर में राशन नहीं था और उस दिन सुशीला को कोई भी काम नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी और परेशान थी। तभी उसकी बेटी माया आती है। वह अपनी माँ को इतनी दुखी और परेशान देखकर कहती है, अरे माँ, आप इतनी दुखी और परेशान क्यों लग रही हो? लगता है कोई बात है, तभी आप इतनी परेशान हो। अरे बेटी, मैं क्या बताऊँ, आज मुझे एक भी काम नहीं मिला और ना ही घर में एक दाना भी राशन है। अब तू ही बता, आज हम क्या खाएंगे? मैं तो ऐसे दिन काटते काटते बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब तुझे क्या खिलाऊं? अरे माँ, उसकी चिंता क्यों कर रही हो? हम कुछ भी खा लेंगे। वैसे भी आज पहला दिन थोड़ी ना है। ऐसे तो हमारे साथ कई बार हो चुका है। आज भी हम पानी पीकर सो जाएंगे। इसमें दुखी और परेशान होने वाली कौन सी बड़ी बात है? मानती हूँ कि ये दुख भरे दिन हैं, लेकिन ये भी कभी कट जाएंगे। आपने ही तो हमेशा मुझे सिखाया है कि दुख सुख तो लगे रहते हैं, तो आज आप इतनी दुखी क्यों हो? अरे बेटी, तेरी बात सुनकर तो मेरे पास भी हिम्मत आ गई है। आखिर मेरे संस्कार जो हैं, उसके बाद सुशीला और माया दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुशीला अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है और खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी बेटी माया से कहती है, बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है और आज ही मैं तेरी शादी की बात करके आ रही हूँ। अब तेरी शादी हो जाएगी और तू एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी। नहीं तो तुझे इस झोपड़ी में पता नहीं कैसे कैसे दुख काटने पड़ेंगे। अब तू अपने घर जा और अपना घर संभाल। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं है, इसलिए तू जाकर एक नई जिंदगी जी। और उस दिन से सुशीला और माया शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। सुशीला ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर से लहंगे का ऑर्डर दिया और ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुशीला वह लहंगा लेने जाती है। अरे दर्जी वाले भैया, मेरी बेटी का लहंगा दे दीजिए, कल उसकी शादी है। अरे माँ जी, कल उसकी शादी है तो मैं क्या करूं? पहले पूरे पैसे तो दो, तभी तो लहंगा ले जाने दूंगा। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम मेरा सारा पैसा दे पाओगी। इसलिए पहले तुम पैसे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा लहंगा दूंगा। भला तुम जैसे गरीब लोगों की पता नहीं कौन कौन सी इच्छा होती है। अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को लहंगा पहनाना चाहती हो। भले घर में पैसे हो या ना हो, पता नहीं कौन कौन से सपने देखने लगती हो खुली आँखों से। पहले पैसे दो, उसके बाद लहंगा ले जाओ।
जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हें तो लहंगा देने वाला नहीं हूँ, भले तुम्हारी बेटी की शादी हो या ना हो। अगर मैं ऐसे ही दान करता रहा तो मैं दर्जी वाले से भिखारी वाला बन जाऊंगा। ये सब सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप वहाँ से आ जाती है। घर आके सुशीला रोने लगती है, लेकिन तभी वह कहती है, अगर मेरी बेटी मुझे रोता हुआ देखेगी तो वह बहुत दुखी हो जाएगी, और अगर उसे ये पता चला कि मैं उसके शादी का लहंगा अभी तक नहीं लाई हूँ तो और भी बेचारी दुखी हो जाएगी। मैं अभी कहीं से जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ, नहीं तो वह दर्जी वाला बिना पैसों के तो मुझे कुछ देने वाला नहीं है। यह कहकर सुशीला पैसों की तलाश में कई जगह जाती है, लेकिन उसे पैसे कोई नहीं देता। वह उदास होकर एक कुएं के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने अब तक अपनी बेटी को कोई सुख नहीं दिया है और कल उसकी शादी है। पता नहीं मैं उसे वह लहंगा कैसे दिला पाऊंगी। उसके कितने सारे अरमान हैं। अगर मैं उसको वह लहंगा नहीं दिला पाई तो वह अरमान भी उसका टूट जाएगा। आज से पहले मैंने उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की है और कुछ ही दिनों में वह मेरे घर से भी चली जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी? मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर देनी चाहिए। ये सब कहकर सुशीला रोने लगती है। तभी वह कुआं चमकने लगता है। यह देखकर सुशीला डर जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। तभी उस कुएं में से आवाज आती है, अरे सुशीला तुम डरो मत, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग लो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही मौके हैं, तुम उनका इस्तेमाल करो और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत सालों से इस गरीबी को झेलती आ रही हो, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। अब तुम अपनी किस्मत को चमका सकती हो। चलो तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांगो। ये सुनकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरी बेटी की शादी है और उसकी इच्छा है कि वह अपनी शादी में लहंगा पहने, भले ही वह बोले या ना बोले। मुझे उसके दिल की बात अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुशीला की बात सुनकर कुआं बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सुशीला, आज से पहले मैंने तुम जैसे लोग नहीं देखे हैं। मैंने कईयों को 3 मौके दिए, लेकिन उन्हें ये तीनों मौके भी कम पड़ गए। परंतु तुमने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगा और उसके साथ तुम्हें कुछ और भी। उस जादुई कुएं के ये कहते ही कुएं में से एक सुंदर सा चमत्कारी लहंगा निकलता है और उसके बाद उस कुएं में से एक और सुंदर चमकता हुआ पर्स, जिसे देखकर सुशीला तो बहुत खुश हो जाती है। तब वह जादुई कुआं कहता है, सुशीला, ये लो तुम अपनी बेटी को ये लहंगा पहनाना, जिसे पहनकर वह परियों और राजकुमारियों के समान लगेगी। और ये पर्स जो तुम्हारी बेटी के लिए है, तुम्हारी बेटी इसके अंदर कुछ भी डालेगी वह दुगुना तिगुना पता नहीं कितना हो जाएगा और तुम इससे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। यह लहंगा भी कोई आम लहंगा नहीं है। तुम्हारी बेटी इसे पहनकर कुछ भी मांग सकती है और अपनी सुख भरी जिंदगी जी सकती है। सुशीला यह सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों चीजों को लेकर उस जादुई कुएं का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चल पड़ती है और घर आकर सारी बातें अपने बेटी को बता देती है। माया भी वह लहंगा देखकर बहुत खुश थी और वह अपनी माँ सुशीला से कहती है, माँ, ऐसा लहंगा तो कई गाँवों की दुल्हनों ने भी नहीं पहना होगा।
जैसा लहंगा मैं अपनी शादी में पहनने वाली हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई है। और हाँ, ये पर्स भी कितना सुंदर है। और उसके बाद माया उस लहंगे और उस पर्स की मदद से अपनी शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती है। माया अपनी शादी वाले दिन वह लहंगा पहनती है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग उसकी लहंगे की तारीफ करते हैं और उसके पर्स की भी, जिसे देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। अब सुशीला के घर में भी कमी नहीं थी। अब सुशीला के पास एक बहुत सुंदर घर, कपड़ा, मकान और बहुत सारी चीजें भी थी। अब सुशीला भी खुशी खुशी रहने लगी।